ये क्या क्या करेंगे मैं बताता हूँ। ये मेरे को यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे, किसी तरह रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने 100 आदमियों की टीम गठित की है। अगर ये मनोज जेई चेंज नहीं होता है, स्थायी अधिकारी रैली से पहले नहीं होते हैं, तो मैंने 100 आदमियों की टीम गठित की है और वो अलग अलग जगह रहेंगे। अलग अलग जगह का मतलब है कि अगर मुझे अरेस्ट कर लिया तो वो करेंगे, सबके पास पुतले का फोटो का सब कुछ दिया जाएगा। अगर मैं उधर रहूंगा तो वो करेंगे, वो उसको पकड़ लिया तो वो करेंगे, किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन सा मेरी टीम में। तो जब ये चीजें, इसलिए हमने पूरी रूपरेखा प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। और 7 दिन का टाइम है सरकार के, तो 24 घंटे में सब कुछ बदल सकती है। 7 दिन तो बहुत दूर की, बहुत मतलब टाइम दे दिया। अगर कर देते हैं तो आप सपोर्ट करोगे रैली का? मैं सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं भाजपा का नहीं हूं, लेकिन मैं विरोध नहीं करूंगा। फौजी साहब बताओ, आज जो ज्ञापन दिया है उस बारे में। ये ज्ञापन हमने, वैसे तो हमने बहुत बार पहले भी इस चीज़ की मांग उठा चुके हैं कि भाई नगर पालिका को सुधारा जाए, नगर पालिका को सुधारा जाए। अब क्योंकि इससे पहले जब से हम लोगों के बीच में थे, नगर पालिका में काम सुधार के लिए लगे हुए थे, कोई भाजपा का बड़ा प्रोग्राम आयोजित नहीं था। और अब जब 7 तारीख को माननीय अध्यक्ष महोदय भाजपा सरकार के आ रहे हैं हमारे महेंद्रगढ़ में, और प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी की देख रेख में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो हमने काफ़ी बार ये किया है। तो अब हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का जिस दिन भाजपा की रैली होगी उस दिन एक पुतला दहन करेंगे, अगर मनोज कुमार जेई और जो अस्थायी अधिकारी हैं उनको स्थायी नहीं किया गया तो। दूसरा, मुख्यमंत्री महोदय ने खुद कहा है कि भाई हम सफाई अभियान चला रहे हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ का वो हाल है। तो कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों को टेंडर दे करके इधर उधर कुछ चीज़ें करके, और ये सारा हमारे महेंद्रगढ़ का बदहाली पे छोड़ रखा है। तो हम ये पूरा का पूरा स्टाफ, क्योंकि अभी स्टाफ में तो एक ही बचा है, बाकी अस्थायी है, अस्थायी को स्थायी किया जाए तभी अधिकारी काम कर सकता है। अधिकारी भी एक इंसान ही है, लेकिन उसको पूरी जिम्मेदारी, पूरा साइन की अथॉरिटी मिलेगी तभी तो कर पाएगा। वो आधा कहीं है, उस टाइम कोई काम करवाने के लिए आता है तो आम जन पता चलता है कि बोल जी वो तो अस्थायी, वो तो यहाँ पर है ही नहीं, तो फिर वो चला जाता है। ये दक्षिण हरियाणा फौजियों की धरती है, दक्षिण हरियाणा राष्ट्रभक्ति की धरती है। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और उस चीज़ की सुरक्षा की बात आती है, पूरे हिंदुस्तान में अगर हरियाणा का नाम आता है, हरियाणा में अगर महेंद्रगढ़ का और रेवाड़ी का नाम आता है, तो सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और शहीदों की नगरी, हम कहेंगे शहीदों की नगरी हमारे महेंद्रगढ़ से है। तो ऐसी जो लोग फौजी छुट्टी आते हैं, वो काम करवाने के लिए जाते हैं, किसी का एनडीसी का काम होता है, किसी का नक्शा पास का होता है, किसी का प्रॉपर्टी आईडी का होता है, किसी का और डॉक्यूमेंट का होता है, वो बेचारा आकर के उसकी छुट्टी खत्म हो जाती है, चला जाता है। मैं खुद फौजी हूँ इसलिए मुझे पता है, 3 महीने की साल में छुट्टी मिलती है, उसमें ये अधिकारी ना मिले फिर तो वो साल ही हमारी बेकार होगी। तो इसलिए हमने ये सब चीज़ों को देखते हुए कि आप ये जो ज्ञापन दिया है, अब ये क्या क्या करेंगे मैं बताता हूँ। ये मेरे को यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे, किसी तरह रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने 100 आदमियों की टीम गठित की है। अगर ये मनोज जेई चेंज नहीं होता है, स्थायी अधिकारी रैली से पहले नहीं होते हैं, तो मैंने 100 आदमियों की टीम गठित की है और वो अलग अलग जगह रहेंगे। अलग अलग जगह का मतलब है कि अगर मुझे अरेस्ट कर लिया तो वो करेंगे, सबके पास पुतले का फोटो का सब कुछ दिया जाएगा। अगर मैं उधर रहूंगा तो वो करेंगे, वो उसको पकड़ लिया तो वो करेंगे, किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन सा मेरी टीम में। तो जब ये चीजें, इसलिए हमने पूरी रूपरेखा प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। और 7 दिन का टाइम है सरकार के, तो 24 घंटे में सब कुछ बदल सकती है। 7 दिन तो बहुत दूर की, बहुत मतलब टाइम दे दिया। अगर कर देते हैं तो आप सपोर्ट करोगे रैली का? मैं सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं भाजपा का नहीं हूं, लेकिन मैं विरोध नहीं करूंगा। मेरे महेंद्रगढ़ में आएंगे, उनका स्वागत जो करेंगे उनका करें, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर कर देते हैं मनोज कुमार जेई और स्थायी अधिकारी लगा देते हैं, तो मैं रैली का विरोध नहीं करूंगा। मनोज कुमार जेई का क्या करना है? मनोज कुमार जेई को यहां से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि ये जो इंसान है ये पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में आया हुआ है और वहां से भी ये पीछे से बिना सैलरी के काम कर रहा है। तो हमें ये चीज यहां से जब ऐसे भ्रष्ट आदमी बैठे तो काम की अपेक्षा हम किससे करें, ये बताओ मेरे को। जाते हैं तो ऑफिस में मिलता नहीं, हम पीछे गए थे तो वो हमें पता चला कि बलवान फौजी आ रहा है, वो पहले ही भाग गया वहां से। तो कहने का ये मतलब है कि हमें काम करवाना है, काम से मतलब है। मनोज कुमार जेई को इतनी बार बोल चुके, देखो आज हमने हटाने का इसलिए उसको बोला है कि हमने बहुत बार उनको बोला है, पिछले 2-1.5 साल से मैं लगा हुआ हूं उसके पीछे, भाई काम कर दे, भाई काम कर दे, भाई काम कर दे, नहीं कर रहा। अब नहीं कर रहा है तो या तो उसको बाहर भगाओ। तो इसीलिए हम महेंद्रगढ़ ये सोच रहे भोले भाड़ों का यार अब नहीं होगा, अब आगे ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी कि जो कोई अधिकारी काम ना करे और यहां पर बैठा है आराम से मटर गश्ती मार रहा है।